Hello everyone, I am starting class 5 how to use IUV they in present perfect tense. Okay, क्लास 4 की वीडियो मैंने बहुत क्लियर तरीके से पढ़ा दिया है, बट किसी को जो भी कंफ्यूजिंग है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली हर किसी का रिप्लाई दूंगी. ओके, तो आज की क्लास ओनली होगी आई यू वी दे. आई चेंज होता है यू के साथ, यू चेंज होता है आई के साथ, वी भी सेम रहता है, दे भी सेम रहता है. ओके, तो ये कंफ्यूजिंग आप बिल्कुल भी मत रखना. और क्लास 6 की वीडियो में हम बात करेंगे ही सी नेम इट. ही भी सेम रहता है, सी भी सेम रहता है, नेम जो है किसी का वो नेम सेम ही लिखा जाएगा, इट भी सेम होता है. क्लास 6 की वीडियो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी, बट उसमें हम क्लियर करेंगे हाउ टू यूज ही सी नेम इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो आज हम क्लियर करते हैं आई यू वी दे. तो आज सीखते हैं आई यू वी दे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं. हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म. ओके, लेट्स नो इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं. फर्स्ट पहचान है हमारी चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं. ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतना होता है, बट बिल्कुल नहीं है. इसमें और भी चीजें होती हैं जो हमें बताया नहीं जाता कि हमारी माइंड में हमेशा के लिए कंफ्यूजिंग बना रहे. तो आज से उस कंफ्यूजिंग को साइड करते हैं, इतना साइड करते हैं कि कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, लिया है, किया है, दिया है, ली है, दी है. लास्ट में जिसमें है आ रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं, है ना. तो इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं तो नहीं है, बट है जरूर आपको मिलेगा. तो इन सब चीजों का बहुत क्लियर तरीके से ध्यान देते जाए. तो भी आपके कांटेक्ट में है, आप उन्हें भी वीडियो शेयर करो. जैसे ही आपको ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आपके पास जा रही है, आपको कोई बता रहा है कि हाँ ये वीडियोज अच्छी हैं, तो आप प्लीज आप दूसरों को शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और उन्हें नीड भी है. प्लीज आप उन्हें जरूर प्रोवाइड करें ये क्लास. इससे क्या होगा, आपका भला होगा और प्लस दूसरों का भी होगा. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें. चुका है और चुकी हैं, चुके हैं जो होता है वो होता ही है. और एक लास्ट में लिख दे रही हूं आपको समझने के लिए. लिया है, किया है, बहुत सारे हैं, बट ओनली एक लिया है और एक ली है, और एक अभी लिख देते हैं दी है. नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है. व्हाट मीन एक्शन थर्ड फॉर्म. ओके, तो इसकी हमने बात की, तो इसको पहले हम क्लियर करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट. ओके, तो एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकेंड फॉर्म, एक होता है थर्ड फॉर्म, और एक 4 भी होता है, 5 भी होता है, बट अभी हम इसको स्किप करते हैं, हमें ज्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है. तो फर्स्ट फॉर्म जैसे होता है गो. फर्स्ट फॉर्म हमने कहाँ में यूज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ओके, अब सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट की बात है, बट हम बता दे रहे हैं गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन. जैसे ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म ईटन. क्लास 6 की वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगी आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के इस तरह के एक्शन ओनली 10. ओके, तो प्लीज आप फोन जो रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को अभी मत वेस्ट करो. उसका भी टाइम आएगा, आप जब 60 प्लस जाएंगे या 50 प्लस जाएंगे तो आप रील्स ही देखना, आपको कुछ नहीं करना होगा. लेकिन जो अभी का टाइम है, आप इसमें अभी अगर इस पे ध्यान दोगे तो शायद आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर होगा. आई नो एजुकेशन आज के टाइम में मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल इम्पोर्टेंट है, बट स्किल के साथ ही एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है. ओके, तो इसलिए दोनों पे ध्यान दो, स्किल पे भी ध्यान दो. आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्किल पे ध्यान दो, बट स्किल के साथ साथ एजुकेशन पे भी ध्यान दो,
क्योंकि ये जो दोनों का कंबाइंड है ना, ये आपको कहीं पे सर झुकने नहीं देगा, सर ऊंचा रहेगा। तो उस ऊंचा सर बनाने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा। और अगर आप सोचें रील्स स्क्रॉल करके हमारा सर ऊंचा हो, कभी नहीं होगा। एवरी वीडियोस में आप छोटा छोटा पॉइंट सीखें। कहते हैं एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, देखो कहते हैं अगर एक सीढ़ी चढ़े और नेक्स्ट डे दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे, चौथी चढ़ेंगे, पांचवी चढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, ना तो पैर दुखेगा, ना तो आप परेशान होंगे, धीरे धीरे चढ़ते चले जाएंगे, कब उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे पता ही नहीं चलेगा। और अगर ये सोचे कि एक ही दिन में मुझे लास्ट सीढ़ी चढ़नी है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स माई ओपिनियन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ से लिखेंगे हैव यू। बंद करने का थर्ड फॉर्म होता है क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे हैव यू क्लोज्ड, हैव यू क्लोज्ड द डोर। ओके, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। हमें सीधा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे सीधा लिखा है आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ओके, तो आई हैव हमें सीधा लिखना है क्योंकि यहाँ पे है मैंने का मतलब आई, और दिया है लास्ट में क्या लिखा है, दिया है। तो दिया है के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो सीधा सा हमें यहाँ पे लिखना है आई हैव क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों लिख रहे हैं, बंद करना का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे देखो लिखा है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों में थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव क्लोज्ड द डोर। निगेटिव में हम क्या बोलेंगे, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया है। अब देखना यहाँ पे छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे दिया है, बट यहाँ पे आ गया किया है। यहाँ पे तो मैंने बोल दिया मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, बट अगर मैं निगेटिव में बात करनी है, हम ये नहीं बोल सकते हैं मैंने दरवाजा नहीं बंद दिया है। यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा, किया है, क्योंकि हमें हिंदी में तो ध्यान देनी है कि हम मैं हिंदी क्या बोल रही हूँ। अगर हमारी हिंदी ही नहीं सही बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश क्या ही सही बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, दिया है की जगह पे हमें किया ही हो गया। अब ये कंफ्यूज मत होना, तो हम यहाँ पे सीधा सा लिखेंगे आई हैव नॉट क्लोज्ड द डोर। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है, हैव यू क्लोज द डोर। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, आई हैव क्लोज द डोर। मैंने दरवाजा नहीं बंद किया है, आई हैव नॉट क्लोज द डोर। नंबर 2, क्या तुम चाय पी चुके हो। तो यहाँ पे मैं सीधा सा लिखती हूं हैव यू ड्रंक टी। मैं चाय पी चुका हूं। तो हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ओके, आई हैव सीधा सा हमें यहाँ पे लिखना है आई हैव। अब पीना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा आई हैव ड्रंक टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूं। सीधा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा हमें लिखना है आई हैव नॉट। अब ओनली क्या ध्यान देना है, पीना। पीना का थर्ड मीनिंग क्या होता है, ड्रंक, ड्रंक टी। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। क्या तुम चाय पी चुके हो, हैव यू ड्रंक टी। मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट ड्रंक टी। नंबर 3, क्या वे सफाई कर चुके हैं, हैव दे क्लीन्ड। वे सफाई कर चुके हैं होगा, आई का मतलब होता है मैं, बट यहाँ पे क्या है, वे। तो वे का मीनिंग होता है दे। ओके, तो दे हैव सफाई करना, क्लीन। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। ओके, वे सफाई नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। तो आई की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वे, ना कि मैं। ओके, हैव नॉट सफाई करना, क्लीन। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। ओके, लेट्स प्रैक्टिस।
क्या वे सफाई कर चुके हैं? हैव दे क्लीन्ड? वे सफाई कर चुके हैं, दे हैव क्लीन्ड। वे सफाई नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट क्लीन्ड। ओके। नंबर 4, क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो यहाँ पे सीधे हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे तुमने लिखा है, तुमने का मतलब क्या होगा? यू। हैव यू। देखने का मतलब होता है एक वॉच। ओके। एक मीनिंग होती है सी। बोथ मीनिंग इज राइट, बट कहाँ यूज करना है वॉच, कहाँ यूज करना है सी, इसे समझते हैं। वॉच का मतलब मैंने बताया था किसी चीज को बहुत डीपली देखना, जैसे मूवी। तो इसमें हम वॉच बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे सी। ओके। सी इसलिए कि हम चलते वक्त भी देख सकते हैं और 2 मिनट रुक के भी देख सकते हैं। नंबर 3 की मीनिंग आप लिख लेना। 3 नंबर की मीनिंग बता रही हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म। ओके। फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? सी। सेकेंड फॉर्म में सॉ, थर्ड फॉर्म में सीन। ओके। तो इस मीनिंग को आप लिखते जाना एक नोट में, अलग एक नोट बनाना, उसमें मीनिंग्स भी लिखते जाना। सी, सॉ, सीन। सीन ताजमहल। मैंने ताजमहल देखा है। हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। सीधा सा हमें यहाँ पे लिखना है, मैंने का मतलब आई हैव सीन ताजमहल। ओके। अब अगर नहीं देखा है तो मना करेंगे, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। तो आई हैव नॉट, हमें यहाँ पे पहले इतना लिख लेना है। आई हैव नॉट, एक्शन क्या है? देखना। देखना का थर्ड मीनिंग सीन। आई हैव नॉट सीन ताजमहल। तो मैंने भी ताजमहल अभी तक नहीं देखा है रियल में। आई हैव नॉट सीन ताजमहल। ओके। अगर रियल में जिसने ताजमहल देखा है तो जरूर कमेंट में ये जरूर लिखना, आई हैव सीन ताजमहल। आपको इंग्लिश भी नहीं ढूंढनी है, आप हिंदी में सो प्लीज मत लिखना। आप हिंदी में मत लिखना, इसलिए क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही बता दिया है, मैंने ताजमहल देखा है। अगर आपने देखा है तो आप ये लाइन जरूर टाइप करना, आई हैव सीन ताजमहल। ओके। और नहीं देखा है तो मेरी तरह अगर नहीं देखा है तो जरूर लिखना, आई हैव नॉट सीन ताजमहल। ओके। लेट्स प्रैक्टिस। क्या तुमने ताजमहल देखा है? हैव यू सीन ताजमहल? यस, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव सीन ताजमहल। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन ताजमहल। ओके। तो 1 क्वेश्चन आपके लिए, क्या तुम यात्रा कर चुके हो? मैं यात्रा कर चुका हूं। मैं यात्रा नहीं कर चुका हूं। ओके। तो क्लास 6 की वीडियो में ही, सी, नेम एंड इट, हाउ टू यूज ही, सी, नेम, इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। तो कल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर तरीके से एंड हो जाएगा। ओके, बाय बाय। मिलते हैं क्लास 6 की वीडियो में।